देखिए राजीव जी, ये व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, वाइस चांसलर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, जिस प्रकार से देश के अंदर भ्रांति फैलाते हैं, उसका कुछ स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। आज से कई साल पहले जब कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ किसानों के ऋण माफ किए थे, तो ये फर्जी अर्थशास्त्री ये कहते हैं 72,000 करोड़ ऋण माफ कर दिए, देखिए देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। आपने राजीव जी देखा, मेरे देश का अन्नदाता जो कि 1-1.5 लाख रुपए के ऋण का भुगतान न करने की वजह से या तो सल्फास खा के मर जाता है या पेड़ पे लटक जाता है। राजीव जी, मैं किसी को इस पे टिप्पणी अपने विवेक के अनुसार कर रहा हूं। आपने किसी बड़े पूंजीपतियों को जिसकी कंपनी दिवालिया हो गई, जिसकी कंपनी का बिल्कुल सिक इंडस्ट्रीज हो गई, जिसमें लाखों करोड़ों के ऋण माफ हुए, किसी को आत्महत्या करते हुए सुना क्या? आपने देखा कि एक सुभाष चंद्रा साहब हैं जिनका 5,500 करोड़ का ऋण, 5,500 करोड़ का ऋण 80% राइट ऑफ किया गया, जो राहुल गांधी ने आज बात कही और जो कल हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, यह चीज देश की जनता को समझना बहुत आवश्यक है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे, करीब 52 लाख करोड़ का ऋण देश पर था। आज 155 लाख करोड़ का ऋण है। इसका मतलब यह है, ऋण ले रहे हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को बांट रहे हैं, उसको माफ कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने कहा 14 लाख करोड़। अब आप सोचिए, जो किसान हमारे देश के अन्नदाता 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ परेशान रहे, अगर एमएसपी दे दी जाए, राजीव जी ध्यान से, अगर एमएसपी दे दी जाए, 2.5-3 लाख करोड़ का केवल खर्चा आता है, 2.5-3 लाख करोड़ का। और यह समझिए, अगर देश के 60% जनसंख्या की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि इंडस्ट्री भी प्रॉस्पर करेगी अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। अगर किसान की आमदनी एमएसपी देकर 40-50% बढ़ जाए तो वो परचेज करेगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और देश की आर्थिक शक्ति भी मजबूत होगी। लेकिन जो ये मॉडल इस समय जो गुजरात मॉडल अपनाया जा रहा है, इसमें केवल कुछ पूंजीपतियों को, और 1 लाख रुपए आपने किसी किसान के ट्रैक्टर पे लिए हुए ऋण को माफ करते सुना क्या? वन टाइम सेटलमेंट आपने सुना क्या? आरबीआई की कोई स्कीम सुना क्या? और आपको आश्चर्य होगा, इंडस्ट्रियल लोन्स में न केवल इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट को भी टोटली राइट ऑफ किया जाता है और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग को भी 70% की एक्सटेंट तक माफ किया जाता है। तभी 7,000 करोड़ का ऋण 1,500 करोड़ में सेटल किया जाता है और 5,500 करोड़ का ऋण माफ होता है। देखिए, देश की जो आज राहुल गांधी ने कहा 10,000 रुपए महीना, लोगों अब फर्जी अर्थशास्त्री आके बताने लगेंगे, अरे 10,000 रुपए महीना मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अरे देश की अर्थव्यवस्था तो ऐसे चलेगी जो बड़े बड़े पूंजीपति, और मैं क्योंकि यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट और यही मेरा सब्जेक्ट है, पर्सनल गारंटी इन्वोक करके, जो कल आपसे बात हो रही थी, पनामा पेपर्स में किन किन के नाम हैं जो इनके चाटुचारिकर तक वो करते हैं, जो इनके पक्ष में स्टेटमेंट देते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग, पनामा पेपर्स में उनका नाम है। स्विस बैंक में ऐसे ऐसे लोगों का नाम है कि आज अगर मोदी जी उसको सामने ले आए, आधे लोग बिल्कुल देश के अंदर 10,000 रुपए महीना देना 5 साल तक संभव है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस जो गुजरात मॉडल की स्कीम है, उसमें केवल अमीरों को फायदा देना है, गरीबों का। आज एक गुजरात के अंदर एक 7 परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की, जो फर्नीचर बनाने वाला था, इसलिए कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई। हर चीज सेंट्रलाइज हो रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी जा रही है। मध्यम वर्ग के व्यापारी, छोटे उद्योग, ठेले वाले, रिक्शे वाले, 3 व्हीलर वाले, टैक्सी वाले, ये बिल्कुल कर्जों में डूबे हुए हैं, खाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, और सब कुछ बड़े बड़े गुजराती पूंजीपतियों को सोने की तस्करी में पेश करके दिया जा रहा है। देश के दुर्भाग्य के क्षण हैं। अगर हमारे देश को उन्नति करना है तो गरीबों के ऋण माफ होने चाहिए, उनके संपन्नता आनी चाहिए, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनसे वसूली होनी चाहिए, और सारे बैंक उनकी पर्सनल गारंटी को इन्वोक करें, और अगर नहीं पैसा मिलता है तो उनको जेल के अंदर भेजें। वो साक्षात्कार देखा जो महुआ मोइत्रा ने दिया,
और महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार से कहा, देखिए एक कहा गया बीजेपी निशिकांत दुबे की तरफ से, ये धर्म युद्ध है जो महुआ मोइत्रा पे इन्होंने आक्रमण किया था। महुआ मोइत्रा ने, जानते हैं राजीव जी क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ ये धर्म युद्ध है और ये द्रौपदी के चीर पर हाथ लगा के जो कौरव पक्ष ने कोशिश की है, अब महाभारत होगा 2024 में कौरव पक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। महुआ मोइत्रा ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अडानी जी ने अपने दूत, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, नाम नहीं लिए उन्होंने कहा 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने मेरे से संपर्क साधा था और कहा था कि गौतम अडानी आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिलिए और इस चीज को यहीं सेटल कर दीजिए, मोदी जी के बारे में बात मत कीजिए। तो देखिए ये तो प्रश्न है कि आज की तारीख में मोदी जी परेशान, अपने से ज्यादा परेशान इस बात पे हैं जो उन्होंने पैसा पार्क किया हुआ है, जो उन्होंने जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया था और जिस प्रकार से देश की गरीब जनता को लाइन पे लगा दिया था, वो सारा पैसा गौतम अडानी की कंपनी में लगा हुआ है और गौतम अडानी बहुत ज्यादा परेशानी में। अब आते हैं अमित शाह। अमित शाह जी की परेशानी क्या है? देखिए जो परिवारवाद पे बात करते हैं, अमित शाह परिवारवाद पे बात करते हैं। मेरे हिसाब से परिवारवाद का अगर सबसे बड़ा हिंदुस्तान का उदाहरण कोई है तो वो जय शाह है। मैं देश के युवाओं के कम से कम 50% युवा, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं जय शाह जी की, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देश के 50% युवा जय शाह से ज्यादा योग्य हैं। और जय शाह अगर बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं और नियमों में संशोधन करके एक्सटेंशन उनको दिया गया है, तो इससे बड़ा परिवारवाद का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अमित शाह परेशान इसलिए है कि जिन मुसलमानों को वो गाली देते रहते हैं, उनके बेटे जय शाह ने दुबई के अंदर साढ़े कितने करोड़ रुपए की एक कोठी खरीदी है, जो अंबानी साहब के बगल की कोठी है और दुबई, ये सूत्र बताते हैं, खरीदी गई है। देखिए राहुल गांधी के प्रति आज लोगों की सद्भावना क्यों बढ़ रही है राजीव जी? देखिए देश अब 9 साल से इतना ज्यादा नफरत की पीड़ा से परेशान हो चुका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो देश को प्यार करने वाला हिंदुस्तानी है वो मोहब्बत का फाहा चाहता है। वो चाहता है कि इस देश में शीतल जल से छिड़काव किया जाए और जो जहर बिछाया गया है, जो डायनामाइट की लैंड माइंस लगाई गई हैं, इसको डिफ्यूज किया जाए। और आज की तारीख में राहुल गांधी देश के हर वर्गों को, जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, और देखिएगा जब 3 दिसंबर को हम लोग विश्लेषण करेंगे राजीव जी, सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है आदिवासियों, दलितों के बीच में। और इतना बड़ा परिवर्तन है कि अगर पिछली बार 55% वोट बीजेपी को आदिवासियों और दलितों को मिले थे, इस बार 70% वोट कांग्रेस को मिलने वाले हैं। और ये जो सुपड़ा साफ होगा, इसमें सबसे बड़ा योगदान आदिवासियों, दलितों का और ओबीसी का होगा। बीजेपी के पैर इसलिए उखड़ रहे हैं, अमित शाह इसलिए बौखला रहे हैं कि मोदी जी तो अपने घर में बैठ गए हैं और अमित शाह को उन्होंने युद्ध क्षेत्र में रवाना